अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी, बच्चों की, बड़ों की, सबकी पसंदीदा पैनकेक बनाएंगे हम, वो भी पैन में। और ये बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल नई रेसिपी और बिल्कुल नए तरीके से, सादा और आसान, बनाने में बेहद आसान और खाने में भी इंतहाई मज़े की है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए कुछ ज़्यादा हमें नहीं करना पड़ेगा, घर में ही चीज़ें सारी मौजूद होती हैं जिनके साथ हम इसे आसानी से बना सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए भी ये बेहतरीन रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए 2 अंडे और इनको हम फेंट लेते हैं, पहले डाल लेते हैं बाउल में। और जनाब इसमें डालेंगे हम 1 कप छनी हुई सूजी। आप मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा, जिस कप के साथ आप इसका नाप लेंगे सूजी का, बाकी चीज़ें भी उसी कप के साथ इसकी पैमाइश कीजिएगा। सूजी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 4 चम्मच चीनी, अगर आप थोड़ी ज़्यादा खाना चाहें तो आप इसको हाफ़ कप कर सकते हैं। मैंने इसमें 4 टेबल स्पून जो है, डिनर टेबल स्पून, उनको शामिल इसमें किया है। इसमें हम दूध भी डालेंगे, लेकिन दूध इसमें गर्म डालेंगे। ज़रा तेज़ गर्म दूध होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उबलता हुआ दूध नहीं चाहिए, नहीं तो ये आपकी जो सूजी है ये अभी इधर ही पक जाएगी। तो हाफ़ कप या ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको आसानी से वो मिक्स होता दिखाई दे, आप उसमें डालिए। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये बहुत लाइट सा बेकिंग पाउडर है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, तो आप इस तरह देख के लीजिएगा। मीठा सोडा या बेकिंग सोडा शामिल ना कीजिएगा, वरना ये खाने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए अगर आप छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। फ्राई पैन या आम पैन या तवा, आपके पास जो भी चीज़ मौजूद हो आप इस पे बना सकते हैं। मक्खन के साथ बनाएं तो ये ज़रा ज़्यादा आसानी से बनेगा। कुकिंग ऑयल, घी, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके साथ मक्खन लिया है, इसको बस ग्रीस किया है इतना सा कि ये जो पैन है ये थोड़ा सा ग्रीसी हो जाए, ऑयली हो जाए, ज़्यादा नहीं लगाइएगा। आप इस पे वो थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, हल्का सा गर्म, लो फ्लेम पे रखिएगा। फ्लेम का लेवल जो है वो कम हो तो ही अच्छा और मज़े का बनेगा, वरना ये जल जाएगा। सर्विंग स्पून लें और सर्विंग स्पून के साथ आराम से आहिस्ता आहिस्ता इस पे डालते जाइए पैन में। अगर पहली दफ़ा में सही ना बने तो भी परेशान मत होइएगा, इसको दोबारा ट्राई करें तो अगली दफ़ा में बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे इसका लेवल बिल्कुल आपने तेज़ नहीं करना, इसी तरह इसको बनाना है। मेजरमेंट का, मिकदार का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो ये इसको बनाना बहुत आसान है, बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। केक का पीस आप बच्चे को दे सकते हैं, वो आसानी से इसको खाता रहेगा। ये बहुत छोटी उम्र के बच्चे, जो बेबीज़ होते हैं, दूध पीने वाले बच्चे, 1 साल से ऊपर के, आप उसके लिए भी ये बना सकते हैं। एक तरफ से बन गया, आसानी से इसकी साइड चेंज कर दी हमने। इसी तरह बना के आप रखते जाएं और इसके 1 कप सूजी से ये आसानी से इसके 4 जो हैं छोटे छोटे मीडियम साइज़ में केक जो हैं ये बन जाएंगे। ये देखिए, और इसकी खुशबू बहुत मज़े की है, दूर तक जा रही है, पूरे घर में फैल गई इसकी खुशबू। साइड चेंज करने के बाद अगर ज़रूरत महसूस हो तो इसमें थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं। ये देखिए जनाब, इसके अंदर भी मैंने ऑयल वगैरह या बटर शामिल नहीं किया, फिर ये बहुत टेस्टफुल है। इसी तरह जितने इसके केक्स बनेंगे आसानी से बना के हम एक के बाद एक रखते जाते हैं। साइड चेंज कर लेते हैं, ऊपर भी मैंने थोड़ा सा बटर लगा दी है। देखिए आसानी से साइड चेंज हो गई है, कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा सा सब्र से, थोड़ा सा बर्दाश्त से आपने देखना है कि उसको जलने भी नहीं और आग को बिल्कुल तेज़ नहीं होने देना, बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे।
अगर आपको लगे कि ये जल रहा है या सही तरह बन नहीं रहा तो थोड़ा सा पैन को हिलाएं, तवे को थोड़ा सा हिलाएं और फिर रोटी देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर है। आहिस्ता आहिस्ता में तकरीबन इसको बनाने में मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं। 2 से 3 मिनट में ये एक जो है केक तैयार हो जाएगा। इस सब को बनाने में आपकी जो तैयारी करने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट आप इसको छोड़ दें और ये सारे केक बनाने में आपको मुश्किल 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में आपका केक रेडी हो जाएगा। केक हमारा रेडी हो गया। इसके ऊपर हम शहद से गार्निश करेंगे। शहद के साथ इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।